बाप का आखिरी वक्त आ जाए और वह दुनिया से जाने लगे, उसकी कब्र पे दुनिया मिट्टी डाल के आएगी। कोई कहेगी बिरयानी ठंडी हो गई है, कोई कहेगा प्लेटें देखनी है, कोई कहेगा बैठने की जगह बनानी है। सब लौट के आते हो, तुम्हें लौट करके नहीं आना है, बल्कि बाप की कब्र पे बैठना है और उससे कहना मेरे बाप, मैं जानता हूं कि जब तक मैं पढ़ता रहा उस वक्त तक तुझे सुनने की फुर्सत न मिली, जब मैं पढ़ के लौटा तब मेरी ड्यूटी मदरसे में लग गई थी, फिर भी तू कमाने निकल गया। कभी मेरी जरूरतों ने मजदूर बनाया, कभी बहन की जवानी ने मजदूर बनाया, कभी खानदान की जरूरतों ने तुझे मंडी में ले जाके खड़ा किया। रात को थक के आया, सो गया था, लेकिन कभी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत न मिली। ए मेरे बाप, जिस कुरान को तूने शौक से पढ़ाया था आज तक तू ना सुन सका, सुन आज तू भी फुर्सत से गए, मैं भी फुर्सत से हूं। अपने बाप की कब्र पे बैठना और उससे कहना अब्बा तू फुर्सत से सुन, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। और कुरान वालों, अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक जब तक कुरान पूरा ना हो जाए बाप की कब्र से उठना नहीं। मेरा ईमान कहता है जनाजे में कोई भी आ जाए, 40 में कितने भी हो जाए, मगर खुदा की कसम अगर सगा बेटा बाप की कब्र पे बैठ के पूरा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह कुरान मुकम्मल होने से पहले बाप की कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान वालों की ड्यूटी है। ओ लोगों, बच्चे हों या बच्चियां, सबको दीन दो। अल्लामा तैयब साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनका अखलाक इतना अच्छा है कि सारे ही दोस्त करीब करीब आज इस मिंबर पे बैठे हुए हैं, वरना लोगों के सगे भाई नहीं आ पाते, दोस्त बड़ी बात है। ये अल्लामा तैयब साहब के अखलाक है कि तमाम दोस्तों को माशाअल्लाह इकट्ठा, और साथ में कुर्ब जवार के जो हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम है इनको भी बुला रखा है। हाँ, ये इनका अखलाक है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बेटों को भी दीन दे रहे हैं और बेटियों को भी दीन दे रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अब सोचना हमें है, हमें करना क्या है। बड़ी बात होती है, 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से मुज़य्यन किया गया है। बेशक, उनमें फाजिला भी है, 8 फाजिला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह, पैसे ले जाओ मगर बोल दो सुभान, सुभान अल्लाह। तो नहीं रहे मौलवी में बैठे बैठे पैसे आ रहे, हुजूर का सदका है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बेशक, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। कितनी फाजिला बनी? 8 और 6 कौन? कारिया। कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, एक होती है मुल्लानी, फिर उसके बाद होती है आलिमा, फिर आलिमा के ऊपर होती है फाजिला, यानी मुफ्ती से एक दर्जा नीचे। समझ गई, मुफ्तिया से एक दर्जा नीचे। और अल्लाह ने चाहा आप लोगों का प्यार रहा तो फिर आइंदा अल्लाह चाहेगा तो मुफ्तिया भी यहीं से फारिग होकर निकलेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। चाहते हैं आप लोग ऐसा हो? चाहते तो बोले यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना बोलोगे 1 घंटा और बढ़ा दूंगा तकरीर। बहुत डरे हुए बैठे लोग। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने एक जमाने तक पढ़ाया है रत्नागिरी, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, और कादरिया में भी पढ़ाया। मतलब अगर इनके कारनामे गिनाए जाएं तो बहुत है। पूरी तकरीर फिर इन्हीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्हें देख के समझ लो। ठीक है, जो नहीं देखा उस पर तकरीर समझ, तो जो है सारे लोगों। तो ये कई बार ऐसा होता है ना, हाँ, लोग बेटों पे मेहनत करते हैं, बेटियों पे मेहनत नहीं करते। वजह मेरे इसका क्या करें, इसे तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2.5 हजार लगाने तैयार नहीं होते।
कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कहाँ काम आएंगी? आखिर आखिरत में काम आएंगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए, ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। कसम खा के कहता हूं, वो बच्चों वाली नहीं, पोता पोती वाली भी हो जाए ना, उसकी दुआओं में माँ बाप शामिल जरूर रहते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को भी शामिल करो इसमें, और जमाने को बताओ बेटे दुनिया का सहारा है और बेटियां आखिरत का सहारा है। कई बार ना बेटियों को बोझ समझते हैं, और कुछ चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। मेरे अजीज, बेटियों को पराया पराया कह के बार बार दिल ना तोड़ा करो। बेटियां हसास होती हैं, बहुत हसास होती है बेटियां। अगर बाप परदेश से आए और दौड़ के बेटे से पहले बेटी आती है, लेकिन बाप की नजरें बेटे को ढूंढती होती है। जी, किधर है कामिल, जबकि दौड़ के बेटी पहले आई है। लेकिन ये बाप होशियारी दिखाता है, हाथ पकड़ेगा बेटी का और बेटे को ढूंढेगा। बेटा नजर आएगा, कहेगा जब पानी भर ला। बेटी से बेटियां बड़ी बाअदब होती हैं, बड़ी बाअदब होती है। जैसी कहता ना पानी भर ला, बाप की उंगली छोड़ जाती है, और जब पलट के आती है तो बेटा बाप के सीने पे बैठा होता है, बेटी पानी का गिलास लेके खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा होशियार हो? तुमने बेटी को बेवकूफ बना लिया? नहीं, खुदा की कसम, जब तुमने उंगली छुटा के कहा था ना पानी लेके आ, बेटी तो तभी समझ गई थी मेरी जगह इसके सीने में नहीं है, मुझे पानी के लिए टाला जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों के साथ ये सलूक ना किया करो। तुम घर में आते हो देखा करो, दौड़ के बेटियां आ जाया करती है, बेटियां बाप के लिए लड़ जाया करती है, बेटियां बाप के लिए जान की बाजी लगा दिया करती है। लोग बेटियों को बोझ समझा करते हैं, बड़े नाअहल हैं, बड़े जाहिल बदबख्त हैं वो लोग जो बेटियों को बोझ समझा करते हैं। अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में कभी 4-4 फूल न खिलाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 बेटियां देकर रब ने बता दिया बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत। बेशक बेशक। एक ताना दिया जाता, ये पराया धन। बेटी से कुछ टूट जाए, डायरेक्ट अम्मा कहती है पराए घर जाना तुझे। बर्तन थोड़ा मैला रह जाए, पराए घर जाना है तुझे। बेटा गला भी काट दे तो उससे नहीं कहता कोई भी, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वो जूता लेके खड़ा हो जाता अब्बा के सर पे, वही जूता चाहिए जो मौलाना तैयब के बेटे ने पहना। ठीक है बेटे ला देंगे जूता नीचे का। लेकिन बाप गरीब, और फिर कहना बेटी ईद आ गई, तू भी मंगा लेना नई चप्पल। वो अब्बा का चेहरा देख के उसकी गुर्बत को सोच के कहती अब्बा अभी 2 ही साल तो हुए हैं चप्पल लाए थे, मैं उन्हीं को धो के पहन लूंगी, मेरी ईद उन्हीं में हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। कहा था किसी ने दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। बेशक बेशक। हमने जो हमारे सच्चे हमदर्द थे, हमने उनसे नजर फेर ली, कह रहे नहीं नहीं इसे पराये घर जाना है। और जब ससुराल गई ना, वहां इससे धोखे से कब टूट गया। तो जालिमों ने कहा पराये घर से आई है ना, तुझे क्या पता दौलत क्या है, हराम की मिल गई ना तुझे। मुझे बताओ इस बेटी को घर किसने दिया? जब तक यहां थी ये वाले कहते रहे पराये घर जाना है, जब वहां पहुंच गई तो वो कह रहे पराये घर से आई है। बताओ इसका घर कौन सा है? क्यों इसे रुला रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो? और फिर मसल्ले पे आके कह रहे सलाहुद्दीन दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे।
मैं कसम खा के कहता हूं, खाली बेटियों को कली से फातिमा जहरा बना दो, रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी हमने? वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया, जब तुम घर में आओ, बाहर से कोई चीज लाओ, तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं। अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना, तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया? हाँ, बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस ये दिया सब कुछ नहीं। बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए, बेशक उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए। उन्हें बोझ न समझना, बोझ न समझना। बेटियां बोझ थी। जब हुजूर आए, ऐलान किया, लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब क़िबला के, आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए, आज भी ये जहालत हमारे बीच है, जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवागर हुआ है। बेशक कोई कह रहा है नजर लगो हुई है, कोई कुछ कह रहा। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों दे देता, और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से। इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो। सारे मिलके बोल दे, सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। ठीक है ना? अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना। अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता, बेटे आते हैं तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और जब बेटी आती है कहता रब जा माँ बाप के लिए सलाम लेके जा, और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया, आखिर तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी? करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह। कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। या मिट्टी गिर गई, तख्ते किस काम के रहेंगे? लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है, हम सब ऐसा काम कर जाएं कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों, रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने लग जाए। बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है, ये इदारा चल रहा है, ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे जी, इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे। 8 लोग पढ़ाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए, तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने, आपने इनको 1 कप चाय पिलाई, कितनी? 2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस बारे में जा रही है तुमसे। 1 कप चाय पिला दी, मैदान कयामत, नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी। कितनी? 2। बोले फिर चुप गए। कितनी लाइन है? 2। हाँ, अब मैं खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत। देखो कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइन है? 2। कितनी लाइनें लगनी? आप भी बोल सकते हैं कितनी? 2। 1 लाइन जन्नतियों की और 1 लाइन जहन्नमियों। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले, जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर। फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। जी
हाफिज जी, हाँ पहचाना नहीं? अरे मुझे नहीं पहचान, जबकि उस मंजर से गुजर के आए, ये तो हाफिज जी है, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं, जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? पहचाना नहीं, कहा कौन हो, नहीं पता, कहा याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज दे के कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने एक कप चाय पी थी, कहा हाँ याद आया, अरे आप है वो, कहा हाँ, कहा क्या बात है, कहा आज फंस गया, कहा फिर, कहा तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में, कहा क्या, बोले आज एक कप चाय का बदला दे दो, एक गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बंटता है यहाँ कभी कभी? जी बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया, बंटता है, दो तीन को नहीं मिल रहा, बंटता है ना। हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना, तो ऐसे लगे होते हैं, ये मेरा नंबर है, एक कोनी, जल्दी से मेरा तोल दो, है मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है तो ना मेरा कुर्सी, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी, ये बात कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, फिर न पकड़ लिए, लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई या फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं, वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक और मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है, कहा उसको किसी ने रोक रखा है, कहा किसने रोका है, कहा दुनिया में वो कह रहा कि उसने पानी पिलाया था, चाय पिलाई थी उसने, वुजू के लिए पानी दे दिया था, एक बात को लेकर के खड़ा है, आज वो उसका बदला मांग रहा है। रब कहेगा जाओ मेरे कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है, रब कहेगा पूछो ना जाकर के, कुरान वाला कहेगा मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान वाले तूने कम मांगा है, ये एक की बात कर रहा है, इससे कह दो पूरी लाइन को देखे, जिसे जिसे ये कहता जाएगा उसे उसे इसका रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लोग हैं जिन्होंने खर्च कर रखा इन पे, बड़ी बात है, बड़ी बात है, जिन्होंने लगा रखे पैसे लगाए रहो। आपसे मेरी गुजारिश है, ये इदारा है, मैं नहीं जानता इसमें काम कितना और कितना नहीं, लेकिन जरूरत फिर भी है, तो देने वाले चूकते नहीं, बड़े चूकते नहीं। हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल और सबसे आला जो बनाया है वो इंसान को बनाया है। अगर वो चाहता रब तो हमको कीड़े बना देता, हमको मकोड़े बना देता, गंदी नालियों में रहते, गलाज़तों में रहते, लोगों के कदमों के नीचे मसले जाते, लेकिन उस रब का एहसान कि उसने हमको इंसान बनाया है, और इंसान बनाने के बाद एहसान ये किया कि हमको मुसलमान बनाया है, और मुसलमान बनाने के बाद मजीद एहसान रब ने हम पर यह किया कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमारे नबी की शान तो यह है कि एक मर्तबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शान अक़दस से ईद की नमाज के लिए बाहर जा रहे थे। आक़ा करीम के दीवानों मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन
उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था जो ज़ारो क़तार रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद प्यारे इस्लामी भाइयों उसके सर पर अपना दस्ते रहमत रखा और प्यार भरे अंदाज में, मोहब्बत भरे लहजे में उस बच्चे से फरमाया, ऐ बच्चे आखिर तुम रो क्यों रहे हो, आखिर रोने की वजह क्या है। वो बच्चा मुस्तफ़ा को पहचानता ना था, इसलिए वो कहने लगा कि मेरे बाप अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग में तशरीफ ले गए, वहीं शहीद कर दिए गए और मेरी वालदा ने दूसरी शादी कर ली है। अब मेरा इस दुनिया में कोई मददगार नहीं है। अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो मुझको नहलाते, नया लिबास पहनाते और मेरी उंगली पकड़कर अपने साथ ईदगाह को ईद की नमाज अदा करने के लिए ले जाते। इसलिए आज मैं उन दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ जिनके बाप जिंदा हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ईद की नमाज अदा करने के लिए अपने बाप के साथ जा रहे हैं, तो मुझको अपने बाप की याद सता रही है। इतना सुनना था, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफ़ा ने उस यतीम बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, गोद में उठाने के बाद सीने से लगा लिया। मुस्तफ़ा करीम उस बच्चे को अपने घर ले आए। लाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा इस बच्चे को नहलाओ, नया लिबास पहनाओ, खाना खिलाओ। हुक्म पाते ही हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अच्छा लिबास पहनाया, नहलाया, खुशबू में बसाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, मुकम्मल तरीके से तैयार कर दिया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को अपने कांधे पर सवार करने के बाद ईदगाह की जानिब रवाना हो जाते हैं। ईदगाह की जानिब रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मुस्तफ़ा कहते हुए जा रहे हैं, ऐ बच्चे अब तुम खुश हो के नहीं और तुमको ये मंजूर है कि मैं तुम्हारा बाप हो जाऊं और आयशा सिद्दीक़ा तुम्हारी माँ हो जाए। हज़रात मोहतरम उस यतीम बच्चे ने पहचान लिया, इस तरह करम की बारिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब ही हो सकते हैं, नबियों के सरदार ही हो सकते हैं। इसलिए वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत की बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा खुश नसीब हूँगा। आक़े करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने कांधे पर सवार करने के बाद ईदगाह की जानिब जा रहे हैं। उन बच्चों के सामने से गुजरे कि जो बच्चे अच्छा लिबास पहनकर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, उन जब बच्चों ने उस यतीम बच्चे को मुस्तफ़ा के कांधे पर सवार देखा तो वो भी रश्क करते हुए कहने लगे, काश हमारे बाप भी शहीद हो गए होते, हमारे बाप भी शहीद हो गए होते तो आज हमको भी ये सआदत और नेमत और खुश नसीबी हासिल हो जाती जो इस यतीम बच्चे को मिली है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से गई, मेरे करीम से गई कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आज हर इंसान जन्नत की लालच में पड़ा हुआ है, जन्नत के चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुझको जन्नत मिल जाए। ऐसे ही जन्नत नहीं मिलेगी। आक़े करीम के दीवानों, आज नगर नगर डगर डगर जन्नत का ऐलान किया जा रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐलान किया जा रहा है, क़ियाम करो जन्नत मिलेगी, रुकू करो जन्नत मिलेगी, सजदा करो जन्नत मिलेगी, माँ बाप की ताअत और फरमा बरदारी करो तुम्हें जन्नत मिलेगी, छोटों पर शफ़क़त करो तुम्हें जन्नत मिलेगी, सदाक़त का दामन ना छोड़ो तुम्हें जन्नत मिलेगी, बड़ों का अदब करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। लेकिन मेरे प्यारे, मैं बताऊं कि तुम्हें जन्नत कहाँ मिलेगी? तो किसी आशिक़ रसूल ने, किसी दीवाने ने कितनी सच्ची बात कही है। वो कहता है, आओ जन्नत की तमन्नाओं में रहने वालों, आओ जन्नत की तमन्नाओं में रहने वालों, अगर तुम्हें जन्नत की जरूरत है तो मुस्तफ़ा के चरणों में चलो, मदीने की गलियों में चलो, तैबा के बाजारों में चलो। अरे मेरे प्यारे, तू नबी रहमत का हो जा तो जन्नत तेरी होगी। जन्नत ही नहीं, सारी कायनात
तेरी होगी, जमी तेरी होगी, जमा तेरा होगा, मकी तेरा होगा, मका तेरा होगा, शजर तेरा होगा, हजर तेरा होगा, वर्ग तेरा होगा, कमर तेरा होगा, खुश्क तेरा होगा, कर तेरा होगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने इसी को कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आक़े करीम के दीवानों, तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, क्योंकि जन्नत के मालिक और मुख्तार मेरे आका हैं। बांटता वही है जो मालिक होता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जन्नत और दोज़ख, बल्कि हक तो यह है कि सारी खुदाई का मालिक, सारी खुदाई का मालिक बनाया है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कब्जा हर चीज पर है। लेकिन जिंदगी कैसे गुजारी, ये ज़मीं आंसुओं से भिगोते रहे, फिक्र उम्मत की दिन रात रोते रहे। दो जहां की हुकूमत जिन्हें सौंप दी, वो मोहम्मद चटाई पर सोते रहे। दो जहां की हुकूमत जिन्हें सौंपी, वो मोहम्मद चटाई पर सोते रहे। ऐसी जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुजारी। और देखिए अखलाक़ हसना, देखिए अपने आका का। आपने सुना होगा और मैं बयान कर रहा हूँ ताकि याद ताज़ा हो जाए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना का पता चल जाए कि हमारे आका का अखलाक़ हसना क्या है। आक़ा करीम के दीवानों, आज ये लोग कहते हैं मुस्तफ़ा को इल्म गैब नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म गैब कैसा है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा एक ज़ईफ़ा मक्का शरीफ के चौराहे पर अपनी गठरी रखकर एक मजदूर का इंतजार कर रही थी कि यहाँ कोई मुझको मजदूर मिल जाए और मेरी गठरी मेरी मंजिल तक पहुँचा दे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए। ज़ईफ़ा से मुलाकात हुई, ज़ईफ़ा को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। ज़ईफ़ा ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। जवाब देने के बाद ज़ईफ़ा बोली, है बेटा तेरी सूरत का जवाब नहीं, तेरी सीरत का जवाब नहीं, तेरी पेशानी का जवाब नहीं, तेरी आंखों का जवाब नहीं। ऐ बेटा मुझे यहाँ मजदूर की तलाश है, क्या यहाँ कोई मजदूर मिल जाएगा जो मेरी गठरी मेरी मंजिल तक पहुँचा देगा? अब मुस्तफ़ा का देखिए, मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या ज़ईफ़ा ये काम तो मैं भी करूँगा, ये काम तो मैं भी कर दूंगा। मुस्तफ़ा करीम ज़ईफ़ा की गठरी को कांधे पर रखने के बाद, सवार करने के बाद आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। ज़ईफ़ा पीछे पीछे चल रही है और ज़ईफ़ा ये कहती हुई जा रही है, ऐ बेटा मेरा मकान मक्का शरीफ में है, मेरा घर मक्का शरीफ में है, मेरी ज़मीन व जायदाद मक्का शरीफ में है, मेरा शानदार मकान मक्का शरीफ में है, लेकिन ऐ बेटा मैं मक्का शहर छोड़कर, मैं ज़मीन व जायदाद छोड़ करके जा रही और इसलिए जा रही हूँ कि मेरे घर अबू जहल ने आकर के बताया है मक्का में एक मोहम्मद पैदा हो गया है जो अब्दुल्ला का लड़का है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, बनु हाशिम खानदान से उसका ताल्लुक और राबता है, लेकिन उसके चेहरे में इतनी रौनक है कि जो एक मर्तबा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। इसलिए मैं मक्का शहर छोड़ करके, जमीन और जायदाद छोड़ करके जा रही हूँ, कहीं उस मोहम्मद से मुलाकात ना हो जाए और कहीं मुझको दाखिल इस्लाम ना होना पड़े। आक़ा करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम उसकी बातों का जवाब हाँ हाँ के जरिए देते जा रहे थे। जहाँ तक ज़ईफ़ा को जाना था वो मंजिल आ जाती है। गठरी रखने के बाद मुस्तफ़ा करीम आगे चलना शुरू कर देते हैं। ज़ईफ़ा ने फरमाया बेटा अपनी मेहनत की मजदूरी तो ले लो, जो तुमने यहाँ तक मेरी गठरी पहुँचाई है वो मेहनत की मजदूरी तो ले लो। इतना सुनना था, मुस्तफ़ा का जवाब सुनो। आक़ा करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ ज़ईफ़ा अपनी मजदूरी अपने पास रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने खैर कसीर का मालिक मुझे बना दिया है। अगर मैं इशारा कर दूंगा तो सारे पहाड़ जितने देख रही हो ये सोने के बन जाएंगे, मेरे पीछे चलना शुरू कर देंगे। आक़ा करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा ने फरमाया अपनी दौलत अपने पास रखो, अपनी रईस अपने पास रखो। इतना कहने के बाद मुस्तफ़ा चलना शुरू कर देते हैं। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा तेरा चलना लाजवाब, तेरा बोलना लाजवाब है बेटा, जाते जाते
अपना प्यारा नाम बता करके जाओ, जाते जाते अपना प्यारा पता दे करके जाओ, इसलिए कि बेटा तेरी सूरत लाजवाब है, तेरी सीरत लाजवाब है, तेरी पेशानी लाजवाब है, तेरी आंखें लाजवाब है। ज़ईफ़ा ने इज़हार ख्याल कुछ यूं किया था, ऐ बेटा वो कौन मोहम्मद है जो मक्का में पैदा होकर नबी होने का ऐलान कर रहा है? ऐ बेटा कसम रब्बे कायनात की, अगर नबी होना चाहिए तो तुझे होना चाहिए, अगर रसूल होना चाहिए तो तुझे होना चाहिए। नबुव्वत और रिसालत का अगर कोई मुस्तहिक है तो वो तेरी ज़ात पाक है। ज़ईफ़ा कह रही है बेटा जाते जाते अपना प्यारा पता दे करके जाओ, जाते जाते अपना प्यारा नाम बता करके जाओ। इतना सुनना था, मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ ज़ईफ़ा सुनो सुनो, जिस मोहम्मद के डर से तुम घर बार छोड़कर, मक्का शहर छोड़कर, ज़मीनो जायदाद छोड़कर इस मंजिल तक आई हो, वो जाने आलमीन तो मैं ही हूँ, वो त्वाहा यासीन मैं ही हूँ, वो मुरादुल मुश्ताकीन मैं ही हूँ। इतना सुनना था, ज़ईफ़ा कदमे सरकार में गिर गई, कहने लगी या रसूलल्लाह गुस्ताखी माफ कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर ली। ये शान है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। ये है अखलाक हसना, तलवार के जोर से नहीं बल्कि अखलाक हसना से मुस्तफा ने इस्लाम को फैलाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम इस्लाम की हिफाजत नहीं कर रहे। आक़ा करीम के दीवानों, नमाज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, हम नमाज की पाबंदी करें। और हज़रात मोहतरम हर चीज़ से ज़्यादा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रज़ा मंज़री की आमद होने वाली है और हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनसे भी समाअत करना है। बस कुछ अशार नाते पाक मुस्तफ़ा के हैं, वो समाअत कर ले, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह। ए आसमां कहाँ वो, ए आसमां कहाँ वो, तेरे हिलाल में, ए आसमां कहाँ वो, तेरे हिलाल में, आसमां कहाँ वो, आसमां कहाँ वो, तेरे हिलाल में है। जो बात मुस्तफ़ा के, जो बात मुस्तफ़ा के प्यारे बिलाल में है, जो बात मुस्तफ़ा के प्यारे बिलाल में है। और ये शेर मुलाहज़ा करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जितने लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमारी हाज़िरी मदीना शरीफ में हो जाए, तो वो लोग कहते हैं सुभान या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और अपने नबी के नाम को पुकारो और कहें या रसूल अल्लाह। छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे, छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे कि छोटे हो या बड़े हो, छोटे हो या बड़े हो सब हश्र में कहेंगे आका आका हमें बचा लो, आका हमें बचा लो, मौला जलाल में है, आका हमें बचा लो, मौला जलाल में है। बस आखिरी शेर और समाअत कर लें कि मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम फ़ख्र असर है, कि मैं गुलाम आला हज़रत,
मैं गुलाम फखर अज़ है, मुझे देख के दुश्मन, अरे मुझे देख के दुश्मन कहे ये बरेलवी है, मुझे देख के दुश्मन कहे ये बरेलवी है। आसमां कहाँ वो तेरे हिलाल में जो बात मुस्तफा के प्यारे बिलाल में। तो सारी दुनिया से रिश्ता जोड़ो, सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ो और अपने पैगंबर की जिंदगी से रिश्ता जोड़ो। इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। हमें करनी है शहंशाहे बदहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा मजमा एक मर्तबा कलमा शरीफ का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़िए हज़रात, एक मरतबा झूम झूम कर नबी और आले नबी पर दरूद पाक की डालियां निछावर कीजिए। बावला नवाज से मोहब्बत के साथ पढ़िए। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद